एवरीवन, मैं अनन्या अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स असिस्टेंट। इन वीडियो लेक्चर्स में हम लोग कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की बात कर रहे थे। तो जिसमें अगर आपने मेरी पीछे की वीडियोस नहीं देख रखी हैं तो कृपा करके प्लीज़ पहले आप उनको देख लीजिए। तो उनसे आपको आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो समझने में थोड़ा आसानी होगी। तो देखिए, आज हम लोग जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है, वो टॉपिक है टोटल 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 डिफरेंशियल टोटल डिफरेंशियल टोटल डिफरेंशियल एंड वेरिएशन। टोटल डिफरेंशियल एंड वेरिएशन, ये हमारे टॉपिक का नाम है आज के। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। टोटल डिफरेंशियल एंड वेरिएशन में हम पीछे के लेक्चर्स में ये पढ़ चुके हैं कि ये हमारा फंक्शनल जो है वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, आई इक्वल्स टू इंटीग्रल। मैंने आपको लास्ट की वीडियोस में बताया है कि हम अपने इंटीग्रल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इक्वल्स टू इंटीग्रल x1 से x2 f x कॉमा y डैश और dx। इस तरह से हम लोग अपने इंटीग्रल को, अपने फंक्शनल को इस तरह से, जहाँ पे ये आई नहीं, एक्चुअली ये आई ऑफ हमारा आई ऑफ ये वाई एक्स होता है, आई ऑफ वाई एक्स होता है। तो इस तरह से हम अपने फंक्शनल को रिप्रेजेंट करते थे। ये हमारा क्या रहता है, ये हमारा फंक्शनल रहता है। इस तरह से हम अपने फंक्शनल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फंक्शनल होता कैसे है, पहले हम जल्दी से इसको समझते हैं कि ये फंक्शनल होता कैसे है। तो देखिए, इसके बारे में आपको बताता हूँ। हम लोग पहले मेजर हम लोग इसको स्टडी करते हैं। इसको स्टडी जब हम करेंगे तभी हम टोटल डिफरेंशियल तक पहुँच पाएंगे। टोटल डिफरेंशियल की बात हम इसी की मदद से करेंगे। तो जल्दी से समझते हैं कि एफ एक्स वाई वाई डैश एक फंक्शनल कब हो सकता है। देखिए, जब इसमें हम ये हमारा एफ एक्स वाई वाई डैश में हर टर्म के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हर टर्म क्या कहता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ ये जो वाई होता है, वाई हमारा एक्स का फंक्शन होता है। यहाँ ये जो हमारा वाई है वो एक्चुअली इस एक्स का फंक्शन होता है। जहाँ एक्स हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये जो y है हमारा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और ये जो y डैश है, y डैश, ये y डैश के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये y डैश जो है हमारा, ये हमारा dy बाई डी एक्स होता है। y डैश हमारा dy अपॉन डी एक्स होता है। तो मैं आपको ये बता चुका कि एफ एक्स वाई वाई डैश में जो हमारा y है वो x का फंक्शन होता है। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। y क्योंकि इस x पर डिपेंड कर रहा होता है, x की वैल्यूज़ पर, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ पर y डिपेंड करता है। तो y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y डैश जो है वो डेरिवेटिव होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर अगर आपको मैं बताऊं तो जैसे हम अगर x को चेंज करेंगे, ठीक है, हम जब x को चेंज करेंगे तो x क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जो चीज़ बदल सके, तो आप जैसे जैसे x को नई नई वैल्यू देंगे y की भी वैल्यूज़ बदलती जाएंगी। जैसे जैसे आप x की वैल्यूज़ को बदलेंगे वैसे वैसे आपके y की वैल्यू बदलती जाएंगी और y बदलेगा तो y डैश भी बदलेगा। अगर y बदलेगा तो y डैश भी बदलेगा।
तो जैसे जैसे x जैसे जैसे वेरी करेगा, x जैसे जैसे वेरी करेगा, y भी बदलेगा और y डैश भी बदलेगा। तो देखिए जो मैंने आपको अभी बोल के बताया, मैं इसको लिख के बता देता हूँ। तो इसमें आप ऐसे लिख सकते, इसको आप जो मैंने बोला उसको मैं ये लिख सकता हूँ कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, देखिए क्योंकि y x पर डिपेंड कर रहा है, तो x की हर वैल्यू के लिए y की अलग वैल्यू, y की भी अलग अलग वैल्यू होंगी। देयर विल बी ए वैल्यू ऑफ y, और क्योंकि y डैश क्या है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो y के साथ साथ वैल्यू होगी फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर विल बी ए वैल्यू ऑफ की जगह फॉर कर लीजिए, देयर विल बी ए वैल्यू फॉर y के लिए, x की हर वैल्यू के लिए y की वैल्यू होगी, एंड ए वैल्यू फॉर y डैश। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको ये बताया कि एफ एक्स वाई वाई डैश में y जो है हमारा वो x का फंक्शन होता है, y जो है हमारा वो x का फंक्शन होता है, जहाँ पे x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा होता है, तो y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। y डैश जो है, ये जो थर्ड टर्म है यहाँ पे y डैश, वो डेरिवेटिव होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि dy बाई dx। तो क्योंकि y x का फंक्शन है, तो x की प्रत्येक वैल्यू के लिए y की भी वैल्यू होगी और y डैश की भी वैल्यू होगी, वो मैंने यहाँ पे आपको लिख के बता दिया है। अब देखिए इसी में हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं कि अभी तक तो हम कह रहे थे कि x वेरी कर रहा है, अभी तक तो हम ये कह रहे, मैं ये कह रहा था आपसे कि x हमारा जो है वो वेरी कर रहा है। अब मैं आपसे कह दूं कि x जो है उसको हम क्या कर दें, फिक्स कर दें। x जो है, ये x जो है हमारा, ये x जो है हमारा, ये x, इसको मैं कह रहा हूँ आपसे कि हम इसको क्या कर दें, फिक्स, x को हम फिक्स्ड कर दें। फिक्स्ड करने से क्या मतलब कि अब ये बदले ना, ये वेरी ना करे। फिक्स्ड होने से मतलब है कि अब ये वेरी ना करे, बदले ना। और y को हम क्या कर दें, हम कह दें ये जो y है हमारा बी एनी आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ x, और y जो है हमारा ये x का कोई भी फंक्शन हो, आर्बिट्रेरी फंक्शन हम इसको कहते हैं, किसका, x का। ओके, तो हमने कहा कि x जो है हमारा उसको हमने फिक्स कर दिया है कि अब वो वेरी नहीं कर रहा है, और y को हमने कहा कि वो x का कोई एक आर्बिट्रेरी फंक्शन हो जाए। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है अपने मन से लिया गया, ठीक है, मतलब कोई आपको ये फिक्स नहीं किया गया कि आप y को कुछ लीजिए, y आप अपने मन से लीजिए, y x का कोई एक आर्बिट्रेरी फंक्शन हो जाए, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक अब वैल्यू होगी। अब ये वेरिएबल नहीं है, अगर आपने x को फिक्स कर दिया तो अब वो वेरिएबल नहीं है, वो एक वैल्यू है। और अगर आपने मान लीजिए मैं जैसे कह दूँ आपसे कि x को आपने कुछ वैल्यू दी, x को आपने मान लीजिए कुछ वैल्यू दे दी, जैसे कि आपने दे दिया 8, मतलब आपने फिक्स किया तो हमने उसको कुछ वैल्यू दे दी। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ऐसा हो मतलब आप ऐसे प्रैक्टिकली करने ना लगिए, मगर मैं आपको एक एग्जांपल्स के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या निकल रहा है। मैंने कहा कि x को हमने फिक्स कर दिया, तो हमने x को कहा कि इसकी वैल्यू मान लीजिए 8 हो गई, हम इसको बदल नहीं रहे। और हमने कहा कि y जो है हमारा, y जो है, क्योंकि y क्या है, x का फंक्शन है, तो हमने कहा कि मान लीजिए yx जो है हमारा वो x स्क्वायर है। मैंने आपसे कहा कि yx जो है हमारा वो क्या है, x स्क्वायर है, क्योंकि हमको yx को कुछ फंक्शन बनाना है x का, तो yx भी एनी आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ x, हमने ये कहा, तो मैंने yx को मान लीजिए x स्क्वायर ले लिया। तो
अब ये क्योंकि x हमारा फिक्स है तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 8 का स्क्वायर यानी कि 64। तो क्या आप ये समझ सकते हैं कि मगर मैं इसको कुछ मैं अगर वाई एक्स को हम कोई भी फंक्शन लें तो तमाम प्रकार की एक्स को आप कोई वैल्यू दीजिए, फिक्स करिए और उसके हिसाब से आप वाई एक्स भी अपने मन से लेते रहिए। तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नेचुरल नंबर्स मिले, आपको किसी भी तरह की वैल्यू मिल सकती है। तो कुल मिला के जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपको रियल वैल्यू मिलेगी। जो भी वैल्यू आपको इस वाई एक्स की मिलेगी वो कैसी मिलेगी, रियल। क्योंकि आप x को आप कोई भी वैल्यू दे सकते मतलब दे के फिक्स कर सकते हो, उसके हिसाब से आप वाई एक्स को भी चेंज करते रहो, वाई एक्स को भी आप अपने मन से कोई भी फंक्शन बना सकते हो। तो जो भी वैल्यू आपको मिलेगी अल्टीमेटली वो एक रियल नंबर होगी, ठीक है, तो एक रियल वैल्यू होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम x को फिक्स कर दें, अब मैं जो आपको केस बता रहा हूँ उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम x को फिक्स कर दें, y को x का कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन लें, मतलब y को आप कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन लें अगर x का, ठीक है, मान लीजिए मैंने x को 8 फिक्स किया है, y को तो हम अपने मन से कोई ज़रूरी थोड़ी ना एक्स स्क्वायर लें, आप कुछ भी लीजिए, को मतलब y जो है आप कोई भी फंक्शन लीजिए, आप log ले लीजिए, आपका मन करे आप e⁻x वाला फंक्शन ले लीजिए, ठीक है। x को भी आप कोई भी x को आप कोई वैल्यू देके फिक्स करिए, फिर y बदलते रहिए। मैं आपसे ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स स्क्वायर लीजिए, आप एक्स क्यूब ले सकते हैं, आप चाहें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ले लीजिए, एक्सपोनेंशियल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो आपको जैसे जैसे आप y को बदलते जाओगे, मान लीजिए आपने एक्स स्क्वायर लिया तो कुछ वैल्यू बनेगी, एक्स क्यूब लेंगे कुछ बनेगी, ऐसे ही आपने e⁻ लिया x तो आपको कुछ नया वैल्यू मिलेगी। तो x को हमने फिक्स किया और y आपने अपने मन से x का कोई भी फंक्शन लिया, तो आपको हर बार एक नई वैल्यू मिलेगी, हर y के लिए आपके हर y के लिए आपकी f की एक नई रियल वैल्यू होगी। तो जब भी f को रियल वैल्यू मिल रही है तो अब हमारा जो मैं बोल रहा हूँ उसको मैं एक बार लिख देता हूँ आपके लिए। तो देखिए जो मैं बता रहा था अभी तक वो मैंने यहाँ पे वर्ड्स में लिख दिया है कि इफ़ x इज फिक्स्ड, अगर हम अपने वेरिएबल x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को फिक्स कर दें एंड y इज टेकन एज एन आर्बिट्ररी फंक्शन ऑफ x, और अगर हम x का y जो है वो अपने मन से कोई भी फंक्शन लें x का, मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं उसमें, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी ले सकते हैं x का, एंड वाई डैश द डेरिवेटिव, और वाई डैश डेरिवेटिव होगा, वी गेट ए यूनिक रियल वैल्यू, हमको एक अद्वितीय रियल वैल्यू मिलेगी, किसकी, एफ एक्स वाई वाई डैश के लिए की मिलेगी हमको फॉर ईच फंक्शन y। जैसे जैसे आप y को लेंगे, मान लीजिए पहले आपने y को अगर कोई एक फंक्शन लिया, मान लीजिए आपने एक्स स्क्वायर लिया, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी एफ एक्स वाई वाई डैश की रियल वैल्यू। आपने मान लीजिए फंक्शन बदल दिया, आपने e⁻x लिया, तो आपको एफ एक्स वाई वाई डैश की एक अलग वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको हर बार एक नई वैल्यू मिलेगी। इसी से इस मामले से मिलता जुलता एक एग्जांपल मैं अपनी पहले भी एक वीडियो में दे चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप पहले उस वीडियो को अगर देख लेंगे तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो उसको तो मैं अभी दे दूँगा। तो आपको मुद्दे की बात ये समझनी है कि अगर हम एक्स को फिक्स कर दें, मेन बात ये है कि अगर हम एक्स को फिक्स कर दें तो एफ एक्स वाई वाई डैश एक फंक्शनल होता है, एफ एक्स वाई वाई डैश जो है वो एक फंक्शनल होता है, क्योंकि फंक्शनल के पास जो वैल्यू होती है वो रियल वैल्यू होती है, क्योंकि फंक्शनल जो है वो आपका एक फंक्शन होता है जो कि सेट ऑफ फंक्शन से रियल नंबर्स पर डिफाइन होता है। फंक्शनल आपका एक ऐसा फंक्शन होता है, फंक्शनल खुद एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन जो है वो सेट ऑफ फंक्शंस होता है और उसकी रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। तो हमेशा फंक्शनल की जो वैल्यू आती है वो हमेशा क्या आती है, फंक्शनल मानी बात है कि क्या नाम है, ऑपरेट होगा एक फंक्शन पर। तो फंक्शनल जो है हमारा वो एक फंक्शन पर ऑपरेट होता है और हमको एक रियल मतलब उसकी वैल्यू जो आती है फंक्शनल की वो कैसी आती है, रियल वैल्यू आती है।
तो हमारा जो फंक्शनल है वो एक फंक्शन y पर ऑपरेट होकर उसको हर बार कैसी वैल्यू मिलेगी, रियल वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये x हमारा फिक्स है इसलिए। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका डेरिवेशन जल्दी से करते हैं। देखिए अब हम लोग डेरिवेशन आगे की करने जा रहे हैं, हम लोग टोटल डिफरेंशियल को निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लगाने जा रहा हूँ बाय टेलर्स थ्योरम, बाय टेलर्स थ्योरम फॉर ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो हम लोग टेलर्स थ्योरम लगाने जा रहे हैं फॉर ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, एक ऐसे फंक्शन का जो दो वेरिएबल का फंक्शन है, उसका हम टेलर्स थ्योरम लगाने जा रहे हैं। वी गेट, देखिए अगर आपको नहीं पता है कि अगर आपको नहीं पता है कि दो वेरिएबल का जो हमारा फंक्शन होता है उसके लिए बाय टेलर्स एक्सपेंशन कर लीजिएगा यहाँ पे। अगर आपको नहीं पता है कि टेलर्स एक्सपेंशन जो है वो क्या होता है दो वेरिएबल के फंक्शन का, तो पहले आपको उसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फिर हम लोग लगाते हैं। वो ऐसा होता है एफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई प्लस के। तो सबसे पहले तो ये चीज़ बराबर होती है एफ एक्स कॉमा वाई के प्लस, पहली बात आप ये मतलब एफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई प्लस के, ये बराबर होता है एफ एक्स वाई के। फिर हमारा ये जो सबसे पहले हमारे साथ ये जो h है, इस h का ये h लिखिए, और इस f का पार्शियल डेरिवेटिव होता है x के रिस्पेक्ट में, डेल f अपॉन डेल x। फिर प्लस का साइन लगाते हैं हम लोग, और k लिखिए, और k लिखने के बाद डेल f अपॉन डेल y। तो f का, क्योंकि f दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो दोनों के f के पास दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव्स मौजूद होंगे। तो सबसे पहले चीज़ बनती है एफ एक्स कॉमा वाई प्लस एच होता है, फिर ये एच लिखिए, उसके बाद f का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में प्लस के, फिर उसके बाद f का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। इसके बाद हम लोग ये बनता है प्लस 1/2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ बनती है, मैं पूरा खोल के लिख देता हूँ उसको, तो बन जाता है एच स्क्वायर, ये हमारा बन जाएगा एच स्क्वायर, उसके बाद डेल 2f अपॉन ये बनता है हमारा डेल x2 सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, प्लस दूसरा हमारा बनता है 2hk डेल 2f अपॉन डेल x डेल y। फिर बनता है हमारे पास प्लस के स्क्वायर डेल 2f अपॉन डेल y2 अपॉन डेल y2, ये बन जाता है। इसके बाद आगे भी हायर ऑर्डर टर्म्स रहते हैं, 1/2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर डेल 2f अपॉन डेल x2 प्लस 2hk डेल 2f अपॉन डेल x डेल y प्लस के स्क्वायर डेल 2f अपॉन डेल y2, प्लस ये हायर ऑर्डर टर्म्स रहते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, मैं तो अभी इसको मिटा दूंगा, और इसी की मदद से हम लोग अपना आगे का काम इसका भी मैं तुरंत यूज़ करूँगा, तो इसकी हेल्प लगेगी। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए अभी जो मैंने आपके पास फॉर्मूला लिखा था, उसी की मदद से मैंने आगे इस चीज़ को लिखा है। यहाँ पर देखिए पिछले वाले में हमारे पास दो वेरिएबल्स थे, एक्स प्लस एच कॉमा वाई प्लस के। तो यहाँ पर हमारे पास आप सोच रहे होंगे तीन है, ऐसा कुछ नहीं है, एक्स फिक्स है, ये जो है आपका ये फिक्स है। तो ये वेरिएबल अब ये वेरिएट नहीं कर रहा है, ये वेरिएट नहीं कर रहा है, तो आप इसको एज कांस्टेंट मान लीजिए, ये बदल नहीं रहा है, ठीक है। तो अब ये वेरिएबल में नहीं गिना जाएगा। तो आपके पास सिर्फ दो बच गए, एक y प्लस एच और एक y डैश प्लस के। तो अब यहाँ पर आप टेलर्स एक्सपेंशन फॉर ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कहा ये फिक्स है, ये नहीं बदल रहा है, इसको भूल जाइए। तो अब ये क्या बनेगा, जैसे हमारे पास होता था अगर एफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई प्लस के, तो सबसे पहले क्या बनता है एफ एक्स कॉमा वाई। आप पीछे वाला फॉर्मूला अपनी कॉपी में अगर लिख चुके हो तो उससे आप पढ़ सकते हैं। हमारे पास जब था एफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई प्लस के, तो सबसे पहले बना था एफ एक्स कॉमा वाई। तो वैसे ही यहाँ पर क्या बन जाएगा एफ, ये तो कांस्टेंट है तो इसको पहले लिख दीजिए आप, फिर y
तब एच और के नहीं लिखे जाते हैं, वाई और वाई डैश प्लस, फिर हमने सबसे पहले बनाया था एच डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल एफ अपॉन डेल वाई, ऐसा पीछे वाले फॉर्मूले में था, क्योंकि वहाँ एक्स और वाई वेरिएबल थे। तो यहाँ पर आप देखिए तो ये वाई और वाई डैश है हमारे पास, यही दोनों मेन है। तो हम लिखेंगे एच, इससे कोई मतलब नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव उसके रिस्पेक्ट में होगा एफ जिनका फंक्शन होगा, ठीक है। तो जब पिछले वाले फॉर्मूले में एफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई प्लस के था, तो उस केस में हमारा बना था एच, और फिर पहला एफ का पार्शियल डेरिवेटिव था एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर हमने के लिखा था और डेल एफ अपॉन डेल वाई बनाया था। वैसे ही यहाँ पर एक्स फिक्स है, यहाँ पर एक्स फिक्स है, इससे कोई मतलब नहीं, एफ का इसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा ही नहीं, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव सिर्फ वाई के रिस्पेक्ट में होगा और वाई डैश के रिस्पेक्ट में होगा। इसीलिए हमने सबसे पहले क्या लिखा, एच और एफ का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में प्लस के, और एफ का पार्शियल डेरिवेटिव वाई डैश के रिस्पेक्ट में प्लस 1/2 फैक्टोरियल, और सबसे पहले हमने बनाया एच स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल वाई टू प्लस 2h के डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डैश। जहाँ x था पिछले वाले फॉर्मूले में, जहाँ मैंने x और y लिखा था, बस x को आप समझ लीजिए रिप्लेस कर दिया है y से, और y को रिप्लेस कर दिया है y डैश से। पिछले वाले फॉर्मूले में बाकी सब कुछ सेम है लगभग, y को आप रिप्लेस कर दीजिए, x को रिप्लेस कर दीजिए आप y से, पिछले वाले फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा था वो हटा दिया है, और y को आप रिप्लेस कर दीजिए, उस वाले के y को आप रिप्लेस कर दीजिए y डैश से, फिर बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज़ बन जाएगी। बस हाँ, यहाँ पे x y डैश लिखिएगा। चलिए अब इसके आगे का मैं आपको बताता हूँ। इसके आगे क्या करेंगे, हम इसको उठा के इक्वल के इधर ले आएंगे। तो जैसे हम इसको इक्वल के इधर ले आएंगे तो ये प्लस की बजाय कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर हम लगा देंगे इक्वल। तो मैंने अब एक अगला स्टेप मैंने लिख दिया है, आप लोग को अलग से लिखना पड़ेगा। मैंने तो यहाँ पे मिटार के कर दिया है, बट आपको पहले वो वाला पिछला वाला स्टेप लिखने के बाद आपको ये स्टेप दोबारा अगली उसमें लाइन में लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए इतना काम तो हमारा हो गया। तो इसके आगे का समझिए, जब हमने इतना कर दिया तो ये बना क्या, ये जो चीज़ हमारे पास बनी इसको कुछ कहा जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो चीज़ हमारे पास बनी है इसको हम लोग कुछ कहते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसको कहा जाता है दिस इज द इंक्रीमेंट ऑफ, ये इंक्रीमेंट कहलाता है हमारे फंक्शनल का। दिस इज द इंक्रीमेंट इन एफ, ये एफ में इंक्रीमेंट है, हमारे फंक्शनल में ये इंक्रीमेंट है। दिस इज द इंक्रीमेंट इन कैपिटल एफ, ठीक है। तो ये जो चीज़ हमारे पास बनी है ये पूरी, ये क्या है, दिस इज द इंक्रीमेंट इन एफ एंड इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट देखिए कैसे किया जाता है, एंड इज डिनोटेड बाय डेल्टा एफ, इसको डेल्टा एफ से डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एफ। अब हम क्या करें कि एच और के में जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं, सेकेंड डिग्री वाला, ये देखिए ये एच में सेकेंड डिग्री है, ये भी देखिए एच और के साथ में लीजिए सेकेंड डिग्री, 1 जोड़ दीजिए 2 सेकेंड डिग्री का, ये भी के स्क्वायर भी सेकेंड डिग्री में। तो अगर हम लोग इस सेकेंड डिग्री टर्म को और इसके आगे आने वाले जितने भी हायर ऑर्डर टर्म्स हैं, अगर उनको हम लोग निगलेक्ट कर दें तो देखिए क्या बनता है। मैं कह रहा हूँ कि ये देखिए एच स्क्वायर है सेकेंड डिग्री में, एच इंटू के, इसकी भी डिग्री 2 हो जाएगी, और के स्क्वायर भी क्या है, सेकेंड डिग्री टर्म है। अगर हम लोग सेकेंड डिग्री टर्म और इसके आगे आने वाले हायर ऑर्डर टर्म्स को निगलेक्ट कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, एक तो ये चीज़ बचेगी, एक ये बचेगा, और एक ये रह जाएगा खाली, ये 3 चीज़ रह जाएंगी, ये और वो, तो इतना रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे का काम करते हैं। तो देखिए जो मैं बोल रहा था मैंने लिख दिया है, द सेकेंड, और जो पिछला वाला भी आप मैंने हटा दिया है, तो आपके पास लिखा होगा, तो उसमें देखिए जो सेकेंड ऑर्डर टर्म था, मतलब एच स्क्वायर 2h के और के स्क्वायर जिसमें लिखा है वो वाला टर्म, और प्लस करके मैंने डैश डैश किया, मतलब जो आगे आने वाले एच और के में हायर ऑर्डर टर्म्स हैं, अगर उनको हम लोग हटा दें तो हमारे पास जो रह जाएगा वो देखिए क्या रह जाएगा, वो बचेगा एफ एक्स कॉमा वाई प्लस एच
वाई प्लस एच कॉमा वाई डैश प्लस के, एक तो ये रह जाएगा, और माइनस में हमारे पास था एफ और एक्स कॉमा, माइनस में हमारे पास है एफ एक्स कॉमा वाई डैश बराबर, और इधर हमारे पास रह गया था एच डेल एफ अपॉन डेल वाई और प्लस के डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, इतना रह गया था। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ बची थी एच डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, और हमने कहा हम इस चीज़ को क्या लिखते हैं, डेल्टा एफ। ये पूरी चीज़ को हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा एफ। तो डेल्टा एफ हमारा जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, एच डेल एफ अपॉन डेल वाई और प्लस के डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, ये चीज़ बची है हमारे पास, और इसको हमने कह दिया कि ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1। तो अब इसमें एक चीज़ पहले मैं आपको बता दूं, फिर हम लोग इस पे आते हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो f है हमारा, मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया कि f जो है हमारा, इसके पास 3 वेरिएबल हैं, x, y और y डैश, मगर ये जो x है ये कैसा है, फिक्स है। ये जो x है हमारे पास यहाँ पर वो कैसा है, ये x हमारा फिक्स है, इस x की वैल्यू नहीं बदल रही है, x हमारा क्या है, फिक्स्ड है, इसको हमने फिक्स कर दिया है। तो f जो है वो सिर्फ 2 वेरिएबल्स का फंक्शन रह गया है, कौन कौन, y और y डैश। ये जो हमारा f है ये सिर्फ y और y डैश का फंक्शन रह गया है, क्योंकि x फिक्स है, x कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रहा है। तो f जो है हमारा वो y और y डैश का फंक्शन है। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर f जो है इसके पास मान लीजिए सिर्फ 2 वेरिएबल रह गए, y और y डैश, ठीक है, अगर f जो है इसके पास 2 वेरिएबल मान लीजिए हैं y और y डैश, तो ये f जो है असल में f जो है वो दो मतलब डिपेंड करेगा y पे और y डैश पे, तब उस केस में ये y और y डैश जो है ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, अगर f के पास दो चीज़ों का, दो वेरिएबल्स का फंक्शन है y और y डैश, तो y और y डैश एक दूसरे से इंडिपेंड होंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप पार्शियल डेरिवेटिव में पढ़ चुके हैं। चलिए मैं आपको पार्शियल डेरिवेटिव के बेस बता देता हूँ। पार्शियल डेरिवेटिव में आपको ये बताया जाता है, ये मैं साइड में अलग से समझा रहा हूँ। पार्शियल डेरिवेटिव्स में बताया जाता है कि f अगर x और y का फंक्शन है, f जो है अगर x और y का फंक्शन है, यानी ये क्या है, 2 वेरिएबल फंक्शन, ये हमारा क्या है, अगर एक 2 वेरिएबल का फंक्शन है, जहाँ पर ये x और y इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, x और y एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, x एंड y जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो ये जो हमारा f होता है, इस केस में ये जो हमारा f होता है ये पार्शियली डिपेंड्स ऑन x, पार्शियली डिपेंड करता है ऑन x एंड पार्शियली डिपेंड करता है y पे, एंड पार्शियली डिपेंड्स ऑन y। ठीक है, तो अगर f जो है हमारा ये 2 वेरिएबल का फंक्शन है, x और y का, जहाँ x और y एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, तो हमारा ये जो फंक्शन f होता है ये x पर पार्शियली डिपेंड करता है और y पर पार्शियली डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग f का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, किसी अदर कोई एक थर्ड वेरिएबल है मान लीजिए, उसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो पहली बात आप ये समझिए कि f जो है इसका डिफ्रेंसिएशन x के जो रिस्पेक्ट में होगा वो टोटल नहीं होगा, वो पार्शियल होगा, क्योंकि f x पर पार्शियली डिपेंड कर रहा है। तो इस केस में आप df अपॉन dx नहीं निकालते हैं, डेल f अपॉन डेल x निकालते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर मैं इस f का, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि इस f का आप मुझको डेरिवेटिव बताइए, तो देखिए वो डेरिवेटिव कैसे बनता है।
देखिए इसमें मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझको आप df अपॉन dt निकाल के दिखाइए, आप मुझको df अपॉन dt निकाल के दिखाइए, तो आप डायरेक्टली df अपॉन dt नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि f जो है वो x और y का फंक्शन है, जहाँ पे f x पर पार्शियली डिपेंड कर रहा है और f y पर पार्शियली डिपेंड कर रहा है। तो आपको इसको ऐसे सॉल्व करना होता है कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालना होता है, और ये dx अपॉन dt बन जाता है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स dx अपॉन dt प्लस ये बनता है डेल एफ अपॉन डेल वाई और dy अपॉन dt। ठीक है, तो ये df अपॉन dt जो है ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स dx अपॉन dt बनता है, और प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई dy अपॉन dt, क्योंकि f दो वेरिएबल का फंक्शन है, जहाँ वो x पर पार्शियली डिपेंड कर रहा है और y पर पार्शियली, तो f का x के रिस्पेक्ट में टोटल डेरिवेटिव नहीं होता है, पार्शियल होता है। इस ये जो d बनता है d, इसको टोटल डेरिवेटिव कहा जाता है, और ये जो यूं बना हुआ है, इस तरह से जो बना हुआ है ये वाला, ये पार्शियल डेरिवेटिव कहलाता है, ये टोटल डेरिवेटिव कहलाता है, ये पार्शियल डेरिवेटिव कहलाता है। ठीक है, तो अब मैं आपसे कहूँ कि जरा यहाँ से इस dt को हटा दें हम लोग, मतलब इस dt को, ये जो dt लिखा हुआ है इसको हटा दीजिए, यहाँ से भी इस dt को हटा दीजिए, और यहाँ से भी इस dt को हटा दीजिए, तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, तो df क्या हो जाता है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स dx प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई dy। अब यहाँ पे आप क्या करिए, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ ला के दिखाना चाहता हूँ, तो आप एक काम करिए, यहाँ से इस x और y को रिप्लेस करके हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं इसको, x और y की जगह हम इसको क्या लिख रहे हैं, y कॉमा वाई डैश, क्योंकि मैं अभी शुरुआत मैंने यहीं से करी थी कि x हमारा फिक्स है, तो f जो है वो y और y डैश का सिर्फ फंक्शन है, क्योंकि x फिक्स है तो कैपिटल F जो है हमारा वो y और y डैश का फंक्शन है। तो अगर मैं कह दूं कि f सिर्फ y और y डैश का फंक्शन है, तो df किसके बराबर होगा, डेल f अपॉन, अब x को मैंने किससे रिप्लेस किया है, y से, तो यहाँ y लिख दीजिए, यहाँ पर भी x की जगह क्या आ जाएगा, y, और यहाँ पर भी ये y की जगह क्या आ जाएगा, y डैश, और यहाँ पे भी ये y की जगह क्या आ जाएगा, y डैश। ठीक है, अभी आगे चल के अभी इसी प्रूविंग में मेरा h जो है वो dy बनेगा और k जो है वो dy डैश बनेगा। ठीक है, तो आप ये समझ चुके हैं कि अगर अगर ध्यान सुनिए, अगर ये dy जो है dy, आगे चल के इसी में मेरा dy जो है वो h बनने वाला है, और dy डैश जो है हमारा वो k के इक्वल आएगा। ठीक है, इसी प्रूविंग में अभी मेरा dy जो है वो h आएगा और dy डैश जो है वो k आएगा। तो मैं बस आपको ये सिमिलैरिटी दिखाना चाहता हूँ कि ये डेल एफ कुछ और नहीं df है, ये डेल एफ कुछ और नहीं है, क्या है, df है। ठीक है, ये डेल एफ जो है हमारा वो क्या है, df है, क्योंकि आप देखिए अगर dy h हो गया तो आप यहाँ h लिख सकते हैं, तो ये बन रहा है h डेल एफ अपॉन डेल वाई जो यहाँ लिखा है, और dy डैश अगर k है तो ये लिखा है k डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश जो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये पूरी की पूरी चीज़ इस पूरी की पूरी चीज़ के बराबर है, तो डेल एफ हमारा कुछ और नहीं df है। ठीक है, तो अब मैं प्रॉपर चीज़ जो हमको आगे लिखनी है वो मैं लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि ये जो है हमारा क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड टोटल डेरिवेटिव या डिफरेंशियल ऑफ एफ एंड इज डिनोटेड बाय df, और इसको हम लोग df से डिनोट करते हैं। इसके आगे का मैं तुरंत आपके सामने लिखता हूँ, जल्दी से आप लोग भी लिखिए, एक मिनट बस मैं मिटा दूँ। तो देखिए इसके आगे है हमारा कि देयरफॉर हमारा जो df है, मैंने कहा ना डेल्टा f को हटा के df लिख दीजिए, तो df हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बराबर है h डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश के, इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एच डी एफ बराबर एच डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। अब हम क्या करें, अब देखिए मैंने आपसे अभी तुरंत पहले कहा था कि h जो है हमारा वो dy बनेगा और k जो है हमारा वो dy डैश बनेगा, तो वही मैं बनाने जा रहा हूँ। तो इसमें लिखिए एफ वी रिप्लेस, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा, एफ वी रिप्लेस
एफ बाय वाई, अगर मैं एफ को थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, इफ वी रिप्लेस, अगर हम लोग एफ को रिप्लेस कर दें वाई से, तो देखिए हम किसमें, इन इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, देखिए हमको क्या मिलेगा, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे मैं f को y से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा dy बराबर dy इक्वल्स टू h, और ये हो जाएगा डेल y अपॉन डेल y प्लस k और डेल y अपॉन डेल y डैश। ठीक है, इसी इक्वेशन में मैंने y को मतलब f को y से रिप्लेस कर दिया है, तो ये बन जाएगा हमारा dy इक्वल्स टू h। देखिए y का y के रिस्पेक्ट में, देखिए जब पार्शियल डेरिवेटिव होता है, जब पार्शियल डेरिवेटिव होता है, ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव में जैसे हमारा f जो है, f हमारा, मैंने कहा ना कि वो सिर्फ y और y डैश का एक तरह से फंक्शन है, तो जब f का, जब मतलब समझ लीजिए जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा तो y डैश एज कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, और जब y डैश के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा तो y को एज कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो उसी से आप समझिए ये जो डेल y अपॉन डेल y है, ये y का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ये 1 आ जाएगा, प्लस y का y डैश के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जो है वो 0 आ जाएगा। तो आपने देख लिया कि dy हमारा किसके बराबर आया, h के, जो मैं ये आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, जब भी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था dy बराबर आ गया h। अब देखिए अगला हम लोग निकालते हैं कि k की वैल्यू क्या आएगी, dy डैश, तो देखिए कैसे आएगी, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं इसी में कर दे रहा हूँ। अगर हम लोग रिप्लेस कर दें, ये आप लोग इसके नीचे से लिखिएगा जो मैं अब लिख रहा हूँ, इफ वी रिप्लेस f बाय y डैश। ठीक है, अगर हम लोग f को y डैश से रिप्लेस कर दें, f को y डैश से रिप्लेस करें, तो जहाँ जहाँ f है, इसमें जहाँ जहाँ f है वहाँ y डैश आ जाएगा, तो यहाँ पे f था तो y डैश हो गया, यहाँ पे f है y डैश हो गया, यहाँ पे f है y डैश हो गया। ठीक है, नीचे वाला चेंज हो जाएगा, नीचे देखिए क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा, ये आ जाएगा dy डैश, और ये देखिए क्या बन जाएगा, ये देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा h, y डैश का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस k, y डैश का y डैश के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो हमारा dy डैश जो है वो कितना आ गया, k। ठीक है, तो जो मैं आपको बता रहा था वो चीज़ हमने निकाल ली है, dy बराबर h आ गया और dy डैश बराबर k आ गया। तो ये आपका df जो है, इस हिसाब से हमारा df देखिए क्या बन जाएगा। अब h की जगह हम क्या रख सकते हैं, dy, और k की जगह क्या रख सकते हैं, dy डैश, तो इसी के नीचे से आप लोग लिखिएगा। तो देखिए आगे क्या बन गया, देयरफॉर हमारा जो df है वो अब क्या बन चुका है, वो अब हमारा बन चुका है डेल f अपॉन डेल y dy, h की जगह मैंने dy लिख दिया है, और प्लस डेल f अपॉन डेल y डैश dy डैश, ये बन गया है हमारा डेल f, ये हमारा क्या हो गया है, डेल f। और ये जो हमारा डेल f निकला है, इसको आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 3 बना लीजिए, और जो हमारा डी एफ आया है, डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश डी वाई डैश, जो हेडिंग मैंने बिल्कुल शुरू में डाली थी वीडियो की, ये वही है, दिस इज टोटल डिफरेंशियल, यही है हमारा टोटल डिफरेंशियल ऑफ एफ। अब इसमें वेरिएशन और बताना होता है, ये जो है हमारा, ये टोटल डिफरेंशियल है एफ का। ठीक है, तो देखिए वैसे तो मैं इसमें टोटल डिफरेंशियल और वेरिएशन दोनों बताने वाला था, बट आप लोग एक बार में इतना याद नहीं रख पाएंगे, तो एक काम करते हैं, टोटल डिफरेंशियल तक का तो मैंने आपको बता दिया है, जो वेरिएशन है एफ़ का वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आपको अगर मेरा बताया हुआ समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का लिंक आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।